श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 16 बहिरन्तच्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्दिके च तत्। भगवान सभी के भीतर एवं बाहर स्थित है, चाहे वे चर हो या अचर। वे सूक्ष्म है और इसलिए वे हमारी समझ से परे है। वे अत्यंत दूर है, लेकिन वे सबके निकट भी है। जैसा कि श्री कृष्ण ने यहाँ वर्णन किया है, उसी प्रकार से एक वैदिक मंत्र में भी भगवान के एक विशिष्ट रूप का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। ईशोपनिषद में वर्णन है, परम ब्रह्म चल नहीं सकता, फिर भी दौड़ता है। वह दूर है, लेकिन वह निकट भी है। वह सभी के भीतर स्थित है, लेकिन वह सबके बाहर भी स्थित है। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने यह कहा था कि भगवान को जानना ही वास्तविक ज्ञान है, किंतु यहाँ वे कहते हैं कि परमात्मा समझ से परे है। यहाँ पुनः विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन उनके कथन का अर्थ यह है कि भगवान को इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, परंतु यदि भगवान किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तब वह भाग्यशाली आत्मा उसे जान सकती है। श्लोक 17 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि भगवान सभी जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वह अविभाजित है। यह समझना होगा कि परमात्मा सबका पालन करता, संहारक और सभी जीवों का जनक है। भगवान के स्वरूप में उनकी विभिन्न शक्तियां सम्मिलित है। सभी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ केवल उनकी शक्ति का विस्तार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे उन सब में है जो अस्तित्व में है। तदनुसार श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है, सृष्टि के विभिन्न पहलू, काल, कर्म, जीवों की प्रकृति और सृष्टि के सभी भौतिक पदार्थ सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनसे विलग हो। भगवान अपनी सृष्टि के पदार्थों के बीच विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी वे सभी के अस्तित्व में स्थित हैं और उसी प्रकार से वे अविभाजित रहते हैं। उदाहरणार्थ, अंतरिक्ष अपने में निहित पदार्थों में विभाजित प्रतीत होता है, किंतु एक ही सत्ता के भीतर सभी पदार्थों को अंतरिक्ष कहते हैं, जो कि सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ। पुनः जल में सूर्य का प्रतिबिंब अस्थिर दिखाई देता है, और जबकि सूर्य अविभाजित रहता है। जैसे समुद्र से लहरें निकलती है और फिर उसी में वापस विलीन हो जाती है, इस प्रकार से भगवान संसार की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और बाद में उसको अपने में वापस लीन कर लेते हैं। इसलिए वे समान रूप से सबके सृजक, पालनकर्ता और संहारक के रूप में दिखाई देते हैं। श्लोक 18 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
वे समस्त प्रकाशमयी पदार्थों के प्रकाश स्रोत है। वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे है। वे ज्ञान है। वे ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार से भगवान की प्रभुता को स्थापित करते हैं। संसार में विभिन्न प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आभूषण इत्यादि। यदि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तब ये स्वयं अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं हो सकते। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, केवल तभी ये किसी को प्रकाशित कर सकते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, भगवान ही सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशमान वस्तुएं प्रकाश फैलाती है। उसी के तेज से सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं। दूसरे शब्दों में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान से मांगा गया है। इनका प्रकाश किसी भी दिन लुप्त हो सकता है, लेकिन भगवान का अपना दिव्य प्रकाश लुप्त नहीं हो सकता। भगवान के 3 अटूटे नाम है, वेदकृत, वेदविद, वेदवेद्य है। वे वेदकृत है, इसका तात्पर्य है वे जो वेद प्रकट करता है। वे वेदविद है, जिसका अर्थ है वह जो वेदों का ज्ञाता है। वे वेदवेद्य है, इसका अर्थ है वे जो वेदों द्वारा जाने जा सकते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण परम भगवान का निरूपण ज्ञेयम या जानने योग्य विषय, ज्ञान गभ्यम या ज्ञान का लक्ष्य और ज्ञान या सत्य ज्ञान के रूप में किया गया है। श्लोक 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य की जानकारी को प्रकट किया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पूर्णतः समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कर्म क्षेत्र और ज्ञान के विषय के संबंध में अपने कथनों का समापन इस विषय को समझने के परिणामों का उल्लेख करते हुए करते हैं। लेकिन एक बार पुनः वह इसे भक्ति में समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त मानते हैं और कहते हैं कि केवल मेरे भक्त ही वास्तव में इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वे जो भक्ति रहित होकर कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग आदि का पालन करते हैं, वे श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ को नहीं समझ सकते। भले ही वे ऐसा सोचें कि वह ऐसा कर सकते हैं। भक्ति भगवान के ज्ञान की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों का आवश्यक घटक है। श्लोक 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। यह भी जान लो कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति प्राकृत शक्ति से होती है। भौतिक शक्ति को माया या प्रकृति कहा जाता है। भगवान की शक्ति होने के कारण यह तब से अस्तित्व में है जब से भगवान है। दूसरे शब्दों में आत्मा भी शाश्वत है और यहाँ इसे पुरुष कहा गया है।
जबकि भगवान को परम पुरुष कहा गया है। आत्मा भी भगवान की शक्ति का विस्तार है। आत्मा भगवान की जीव शक्ति का अंश है, जबकि प्राकृत शक्ति जड़ शक्ति है और जीव शक्ति चेतन शक्ति है। यह दिव्य और अपरिवर्तनीय है। यह विभिन्न जन्मों के माध्यम से और प्रत्येक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहती है। एक जन्म में शरीर जिन परिवर्तनों को पार करता है वे अस्थि अर्थात गर्भावस्था, जयते जन्म, वर्धते विकास, विपरिणामते प्रजनन, अपक्षीयते क्षीणता और विनश्यते मृत्यु है। शरीर में ये परिवर्तन प्राकृत शक्ति, जिसे प्रकृति या माया कहा जाता है, द्वारा लाए जाते हैं। इससे प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस और इनके अनगिनत प्रकार के मिश्रणों की उत्पत्ति होती है। श्लोक 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। प्राकृत शक्ति ब्रह्मा के निर्देशानुसार असंख्य तत्वों और जीवन रूपों का निर्माण करती है। वेद में वर्णन है कि भौतिक जगत में 84 लाख योनियों पाई जाती है। इन सबके शरीर रूपों का रूपांतरण प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा होता है। इसलिए प्राकृत शक्ति संसार के सभी कारणों और परिणामों के लिए उत्तरदायी है। आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर अर्थात कर्म क्षेत्र प्राप्त करती है और यह अपनी पहचान शरीर, मन और बुद्धि के रूप में करती है। इसलिए यह शरीर के सुखों की कामना करती है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती है तब मन सुखद अनुभूति का बोध करता है, क्योंकि आत्मा मन के साथ पहचानी जाती है। इसलिए वह परोक्ष रूप से इन सुखद अनुभूति का आनंद लेती है। इस प्रकार से आत्मा को मन, इंद्रियों और बुद्धि द्वारा सुख और दुख दोनों की अनुभूति का बोध होता है। इसकी तुलना स्वप्नावस्था से की गई है। संसार भगवान द्वारा स्थिर है। यह भले ही जो असत्य है उसका भ्रम उत्पन्न करता है और आत्मा को दुख देता है। यह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी का स्वप्न में सिर कट गया हो और इससे उसे तब तक कष्ट होता रहता है जब तक कि स्वप्न देखने वाला वह व्यक्ति नींद से जाग नहीं जाता और स्वप्न समाप्त नहीं हो जाता। इस स्वप्नावस्था में शरीर के साथ अपनी पहचान करने वाली आत्मा को अपने पूर्व और वर्तमान के कर्मों के अनुसार सुख और दुख की अनुभूति होती है। परिणाम स्वरूप इसे दोनों प्रकार के अनुभवों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। श्लोक 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजार्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित हो जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों के भोग की इच्छा करता है। उनमें आसक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह व्यक्त किया था कि
पुरुष या आत्मा सुख और दुख का अनुभव करने के लिए उत्तरदायी है। अब वे बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। स्वयं को शरीर मान लेने से आत्मा ऐसी गतिविधियों की ओर क्रियाशील हो जाती है जो शारीरिक सुखों के भोग की ओर निर्देशित होती है। चूंकि शरीर माया से निर्मित है, इसलिए यह प्राकृत शक्ति जो कि तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी है का भोग करना चाहता है। अहंकार के कारण आत्मा स्वयं को कर्ता और शरीर के भोक्ता के रूप में पहचानने लगती है। शरीर, मन और बुद्धि सभी कार्यकलापों को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन आत्मा उन सबके लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। इंद्रियां मन, बुद्धि और आत्मा द्वारा क्रियाशील होती है तथा ये उसके प्रभुत्व में कार्य करते हैं। इस प्रकार से आत्मा शरीर द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों के लिए कर्म संचय करती है। अनंत पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित भंडार ही इसके बार बार उत्तम और निम्न योनियों में जन्म का कारण बनते हैं। श्लोक 23। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है। उसे साक्षी, अनुमति प्रदान करने वाला, सहायक, परम भोक्ता, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। अब तक श्री कृष्ण द्वारा शरीर के भीतर जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। अब इस श्लोक में वे परमात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं जो शरीर के भीतर भी निवास करता है। उन्होंने श्लोक संख्या 2 में पहले भी इसी प्रकार से परमात्मा शब्द का उल्लेख किया था, जब उन्होंने बताया था कि जीवात्मा केवल अपने शरीर की ज्ञाता है, जबकि परमात्मा सभी अनंत शरीरों के ज्ञाता है। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा साकार रूप में भी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, जीव रूपी वृक्ष के घोंसले में दो जीव रहते हैं, वे आत्मा और परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा की ओर पीठ किए हुए है और वृक्ष के फलों को भोगने में मग्न है। जब मीठे फल आते हैं तो यह सुख का अनुभव करती है, और जब फल कड़वे आते हैं तो तब दुखी हो जाती है। परमात्मा जीवात्मा का मित्र है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करता और वह केवल बैठकर देखता रहता है। यदि जीवात्मा अपनी पीठ परमात्मा की ओर से हटाकर उनके सम्मुख हो जाती है, तब उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जीवात्मा भगवान के सम्मुख होने या विमुख रहने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग से जीवात्मा बंधन में फंस जाती है, जबकि इसका सदुपयोग करना सीखकर यह भगवान की नित्य सेवा प्राप्त कर सकती है और असीम आनंद पा सकती है। श्लोक 24। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की अंतक्रिया को समझ लेते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वे मुक्त हो जाते हैं।
अज्ञानता आत्मा को दुर्दशा की ओर ले जाती है। भगवान के अणु अंश के रूप में अपनी दिव्य पहचान को भूलकर यह भौतिक चेतना में डूब जाती है। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति से अपना पुनरुत्थान करने के लिए इसका प्रबुद्ध होना आवश्यक है। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी ऐसा वर्णन किया गया है कि सृष्टि में तीन तत्व हैं। सृष्टि में तीन तत्व विद्यमान है। सदैव परिवर्तनशील प्राकृतिक ऊर्जा, अपरिवर्तनशील आत्मा और दोनों का स्वामी परमात्मा। इन तत्वों की अज्ञानता जीवात्मा के बंधन का कारण है, जबकि इनका ज्ञान माया की बेड़ियों को काटकर उससे अलग करने में सहायता करता है। श्री कृष्ण जिस ज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं वह कोई कोरा पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि सात्विक ज्ञान है। इस ज्ञान का बोध तभी होता है जब हम पहले इन तीन तत्वों का सैद्धांतिक ज्ञान अपने गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त कर लें और तत्पश्चात आध्यात्मिक क्रियाओं में संलग्न हो। श्री कृष्ण अब अगले अध्याय में तीन आध्यात्मिक क्रियाओं का वर्णन करेंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो